चंद्रयान 3 के चांद तक पहुंचने से पहले ही जाग उठा चंद्रयान 2। जिस मिशन पर लगा रहे थे दुनिया भर के लोग फेलियर का ठप्पा, आज उसी मिशन के द्वारा चांद के बारे में भेजे गए डाटा और कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा भी बना दिया है। दरअसल चंद्रयान 2 के रोवर में 8 उपकरण लगे हुए थे जो पिछले 4 सालों से चांद की कक्षा में और चांद की धरती के साथ घूमते हुए चांद की स्टडी कर रहे थे। और इन उपकरणों ने इसरो की ग्राउंड टीम को चांद के बारे में जरूरी जानकारी दी है। इस जानकारी की बात करें तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा बना लिया है। साथ ही इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सतह पर बड़े बड़े पत्थरों और गड्ढों की भी पहचान कर ली है, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंड करवाने के लिए सही लोकेशन चुनने में काफी मदद मिली है। दूसरी सबसे बड़ी खबर और खोज की बात करें तो चंद्रयान 2 के रोवर और भीतर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे मूल्यवान खनिज होने की खोज की है। इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, मरकरी और सिल्वा जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसका प्रज्ञान रोवर इन संसाधनों की खोज करने निकलेगा। साथियों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर एक्स-रे मॉनिटर लगा हुआ है जो पिछले 4 सालों से चांद के साथ साथ सूरज की भी स्टडी कर रहा है और इसने सूर्य के 4 माइक्रो प्लेयर्स को स्टडी किया है। साथ ही अब यह इस बात का भी पता लगा रहा है कि जब सूर्य की ऊपरी सतह फोटोसफिया का टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है तो फिर सूर्य के वातावरण का ऊपरी हिस्सा यानी कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक क्यों कहा जाता है। साथ ही इसमें इसरो को धरती और चांद की तरफ आने वाले सौर तूफानों का भी डेटा भेजा है। इस डेटा से हम यह पता लगाएंगे कि सूर्य कब और कितने शक्तिशाली सौर तूफानों को अंतरिक्ष में फेंकता है, ताकि भविष्य में जब कभी भी इंसानों को अंतरिक्ष में रहने के लिए भेजा जाए तो ट्रैवल करने के दौरान हमारे स्पेसक्राफ्ट का सामना भयानक सौर तूफानों से न हो। दोस्तों, चंद्रयान 2 द्वारा की गई बाकी खोज के बारे में बात करें तो इसके ऑर्बिटर ने चंद्रयान 1 की खोज पर भी 100% सही होने का ठप्पा लगा दिया है। जहां साल 2008 में लॉन्च हुए इसरो के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ के रूप में जमे हुए पानी की खोज की थी और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और आइस वाटर को डिटेक्ट करके यह बात कंफर्म कर दी है कि चांद पर पानी मौजूद है। वहीं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट नाम का उपकरण भी लगा है जो चांद के वातावरण की स्टडी कर रहा है। वैसे तो चांद को बिना वायु के वातावरण वाला माना जाता है, लेकिन वहां पर बहुत पतला वातावरण मौजूद है और चंद्रयान के इंस्ट्रूमेंट ने चांद के आयन मंडल की स्टडी करके बताया है कि चांद के वातावरण का यह हिस्सा पृथ्वी के आयन मंडल से लगभग 1 मिलियन गुना पतला है। आसान शब्दों में बताएं तो किसी भी ग्रह या उपग्रह में आयन मंडल वातावरण का वह हिस्सा होता है जहां वातावरण खत्म होकर अंतरिक्ष के वैक्यूम की शुरुआत होती है। यानी किसी भी ग्रह या उस ग्रह के वातावरण में एंट्री और एग्जिट करने के लिए उसके आयनों के बारे में सटीक जानकारी होना काफी जरूरी है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह के गड्ढों की जांच करने में लगा हुआ है और 2019 में इसके मिशन की अवधि 7 साल तय की गई थी और यह कम से कम अगले 3 सालों तक चांद की परिक्रमा करते हुए इसरो की ग्राउंड टीम को चंद्रमा के बारे में डेटा भेजता रहेगा। और 3 साल बाद भी अगर इसकी कंडीशन ठीक रही तो इसरो इस मिशन की अवधि को और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि भले ही चंद्रयान 2 के लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बचे हुए हिस्से 100% काम कर रहे हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 के दिन भारत ने अपने दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और अपने 48 दिनों के लंबे सफर के बाद 7 सितंबर 2019 के दिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से चंद्रयान 2 के साथ इसरो की ग्राउंड टीम का कनेक्शन टूट जाने की वजह से विक्रम लैंडर चांद की धरती पर जाकर क्रैश हो गया, जिससे पूरे भारत में दुख का माहौल छा गया था और दुनिया भर के लोगों को यह लगा था कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 को लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं,
क्योंकि चंद्रयान 2 से मिली जानकारी की वजह से चंद्रयान 3 मिशन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन के दौरान जब स्पेसक्राफ्ट का विक्रम लैंडर चांद की सतह को धीरे धीरे छूने में यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकामयाब हो चुका था, तब दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को फेलियर करार दे दिया था। लेकिन इसरो ने बताया था कि चंदा मामा पर पहुंचने के लिए हमारे मिशन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ चांद पर लैंडिंग करना ही नहीं था, बल्कि हमारे मिशन के हर चरण के कुछ लक्ष्य थे जिन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करके हमने पूरे मिशन के 90 से 95% लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। और अब हम गलतियों से सीखकर इस बार चांद की तरफ बढ़े हैं, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 साल तक दिन रात काम करके चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है, जिसके लैंडर में वो सभी जरूरी बदलाव किए गए जिनकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की धरती पर सुरक्षित उतरने में कामयाब नहीं हो पाया था और 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। इस नए मून मिशन के अपडेट्स की बात करें तो इस वक्त चंद्रयान 3 अंडाकार मार्ग यानी इलेक्ट्रिकल रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए धरती से दूर और चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और इसरो की ग्राउंड टीम के सभी और भी ट्रेनिंग के लिए न्यूज को सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। फिलहाल यह मिशन बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है और सब कुछ सही रहा तो जल्द ही चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ेगा और 5 अगस्त के दिन लूनर ऑर्बिटर फिनसर्व यानी चांद की कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिन का सफर करके इसके दक्षिणी ध्रुव के बड़े बड़े गड्ढों की तलाशी लेने वाला है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक सेंटर में 100 से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें से कई गड्ढे ऐसे हैं जिनमें सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं क्रेटर्स में थोड़ा बहुत नहीं पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। और अगर चंद्रयान 3 ने इस पानी की खोज कर दी तो स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड की आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी, जो चांद पर नई बस्ती बसाने के हमारे सपने को नई उम्मीद रहेगी, क्योंकि किसी भी ग्रह पर रहने के लिए जो 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हवा और पानी। और अगर पानी मौजूद होगा तो उसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन सांस लेने के काम आएगा और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इसके अलावा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच होगी, साथ ही यह चांद के वातावरण में गैसों और प्लाज्मा की जांच भी करेगा। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में साथ मिलकर इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।